पार्टी के संयोजक मंडली, नए नव चयनित संयोजक मंडली और जिला और प्रखंड के पदाधिकारियों के संयुक्त बैठक में मैं अपने मीडिया भाइयों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पार्टी ने चुनाव के बाद चुनाव के मूल्यांकन और भविष्य के कार्यक्रम को आगे ले जाने के लिए एक वर्षीय पूर्व कार्यक्रम के लिए एक हर जिले में एक दायित्व पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों को देने का निश्चय किया है, जहां कोलान पूरे प्रमंडल का दायित्व संयोजक के रूप में आदरणीय पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रामचंद्र सहीस जी देख रहे हैं। उनके साथ ही हमारे हरिलाल जी और सहयोगी के रूप में सागेन जी और सिद्धार्थ जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। तीनों जिला में पार्टी के वरीय पदाधिकारियों की जिम्मेदारी के साथ संयोजक मंडली का गठन किया गया है, जिसमें पार्टी को ग्राम स्तर से लेकर सभी इकाइयों को फिर से पुनर्गठित करने का और प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम हमारा है आने वाले साल भर में। तो ये कार्यक्रम अभी आगे बढ़ा है, पदाधिकारियों का चयन हुआ है। अब प्रखंडवार, पंचायतवार, जिलावार ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम टीम करेगी। साथ ही साथ पार्टी ने चूँकि 8 महीना का ये समय हो गया और पार्टी ने इस नए जनादेश की सरकार को और सरकार के द्वारा दिए गए जनता की चुनौतियों को हम लोग समावेश करने की तैयारी में हैं। क्योंकि सरकार से लोग उम्मीद करते हैं कि समाधान का, लेकिन यहाँ जनता के लिए रोज़ चुनौतियाँ खड़ा हो रही। यूथ के लिए चुनौती है, जो लड़के जो चुनाव के बाद चुनाव में गवर्नमेंट का विश्वास करके पिछली बार नौकरियों के आस में थे, इस बार भी गवर्नमेंट ने उसी तरह का छलावा किया और कुछ इसी तरह का उम्मीद बांधे हैं। आज एग्ज़ाम्स, उसके रिजल्ट्स क्या हो रहे हैं, इसको आप सभी लोग देख रहे हैं। उनका संघर्ष किताब और पढ़ाई से ज़्यादा सड़क पर अब चल रहा है। तो इन सारे विषयों पर ऐसे कई विषय हैं, डेवलपमेंट के कई मानक हैं, जहां सरकार ने अपना काम पर पूर्ण विराम लगा दिया है। कोई भी काम, कोई भी डिपार्ट का कोई भी हलचल है ही नहीं, और एक अराजकता की जो अंतिम चरण हो सकता है, अंतिम स्थिति हो सकती है, जो भयावह स्थिति है, वो आज के दिन में आपको दिखाई दे रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की भी वही स्थिति है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने अपने पार्टी के संघर्ष के इतिहास को याद करते हुए 22 जून को बलिदान दिवस का मानक बनाते हुए राज्य के सभी प्रमुख प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों को एक मंच पर लाने का संकल्प लेने का निर्णय लिया है। और 22 तारीख को सभी लोग रांची में खेलगांव में हम सभी लोग जुटेंगे। उसकी तैयारी के संदर्भ में भी आज हम सभी लोग यहाँ पर आए, बैठे, चर्चाएँ हुई और बड़ी भागीदारी और राज्य में एक राजनीतिक दायित्व को निभाने की तैयारी में आज तैयार है। खराब में ज़्यादा अंतर नहीं, तो इसको शराब नीति या खराब नीति कह सकते हैं। शराब नीति के रिजल्ट आपको आ रहा है, सरकार यही रही है, पिछली सरकार अभी, और सरकार के रिजल्ट यही है कि सरकार के पदाधिकारी पर आरोप लगा, सरकार के पदाधिकारियों पर इसके नियम के खिलाफ जाने का आरोप है, और केवल सरकारी पदाधिकारी पर नहीं, सरकार पर है। ये ध्यान रहे, अभी इसके तार अभी यहाँ समाप्त नहीं हुए, ये पर तक जाएंगे, निर्णायक बेंच तक ये जाना चाहिए जिसने ये निर्णय लिया है। ये जानबूझकर सरकार द्वारा क्रिएट किया जाता है, ये जिलावार भाषा का विषय को क्रिएट किया जाता है ताकि हम मूल विषय को फोकस हट जाए और इस पर हम उलझे रहें। ये उनके भविष्य के साथ खेलने का इसको हथियार बनाया गया, जबकि राज्य के अंदर रीजनल भाषा डिक्लेयर्ड, कहाँ कौन भाषा बोली जाती है, कौन भाषा के लोग बसते हैं, ये सारे सरकार को पता है। हम जब द्वितीय भाषा का दर्जा की इतनी लंबी लिस्ट बना सकते हैं, तो हम इस तरह से क्षेत्रवार, जिलावार बोली जाने वाली भाषा क्या जानकारी सरकार को है नहीं। सरकार को है, वो जानबूझ के ऐसी हरकत करती है। तो ये अगर वित्त मंत्री जी ये लिख रहे हैं तो कैबिनेट पर सवाल है, क्या कैबिनेट या मंत्रालय राज्य में जो बनता है वो इसी तरह के प्रस्ताव पर मंत्रणा के लिए बनता है? क्या ये निजी निर्णय है आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, या फिर वित्त मंत्री जी को हाशिए में रखा गया, वित्त मंत्री को इसमें, या फिर उनकी पार्टी को इससे अलग रखा गया है? तो इस पहले तो इस जो हमारा बॉडी है, हमारा जो हमारा राज्य का, वो उसके साथ ही लोग पूर्व सरकार ने छेड़छाड़ किया है। जब हमारा परामर्शी जो हमारा टीम है, जो दल है, जो ट्राइबल एरिया के लिए जो
हमारा राज्यपाल जी के महामहिम के नेतृत्व में था, उसको हटाकर मुख्यमंत्री खुद चेयर कर रहे हैं कि ऐसे कोई भी मामले जो हमारा इंटायर जो हमारा शेड्यूल एरिया का होगा जिसका नेतृत्व ये मंच करेगी, उसमें कई चुनिंदे लोग होते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। उस मंच की बैठक कितना हुई इस राज्य के अंदर ये देख लो, जबकि ये फोकस इनका उसी समाज और समुदाय के बीच में ज़्यादा रहता है और उसकी दलील देते हैं, लेकिन उसके समाधान के इशूज़ पर आज तक निर्णय नहीं ले पाते हैं। नियमावली आज तक नहीं बनी। आप सोच लो ये प्रदेश कहाँ जाना चाहता है। मैं तो कांग्रेस के उस दलील को भी बड़ा ऐतिहासिक हम बनाएंगे जो वो कहते हैं। मैं कहता हूँ कि कोई भी ये कानून लागू होगा तो केवल एक प्रदेश के लिए तो नहीं, ये पूरे देश के लिए है, और देश के लिए जो कानून है उसकी नियमावली उसी रूप से बनानी है। आज तक नियमावली जो सरकार नहीं बना पाई, जिसका निर्णय नहीं ले पाई, वो आगे इनको संरक्षण और इनके समृद्धि की क्या चिंता करेंगे।